नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर। और इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर करवाए हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, सभी को जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है आज का, वो है देखिए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो इन चारों में देखिए, मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। ठीक है, को आपका राइट रहेगा फर्स्ट का। दूसरा देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। तो नीचे आपके ऑप्शन दिए हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को हमने चुनना है। तो देखिए कौन कौन सी हैं। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की क्या क्या हैं, रेणुका, कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी। दूसरे का ख आपका राइट रहेगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। तो देखिए, शेखर एक जीवनी किसकी है, ये है हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है। ठीक है, शेखर एक जीवनी। चौथा देखिए, से अलगाव होना चिन्ह कौन से कारक का है। तो देखिए, अलगाव होना से आप सभी जानते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो से अलग होने के अर्थ में आता है, किस में आता है, यह आता है अपादान में। ख आपका राइट रहेगा चौथे का। पांचवें का देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है। तो विस्मय स्थायी भाव किस में होता है, अद्भुत रस में। ख आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण क्या होगा, सांस्कृतिक। ख आपका राइट रहेगा। 7 देखिए, 7 क्या है, गुण दोष रंग आकार दशा आदि को बोध कराने वाले विशेषज्ञ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, बताइए 7 वाले का आंसर क्या रहेगा। गुण दोष रंग आकार दशा आदि को बोध कराने वाले विशेषज्ञ नहीं कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण है यहाँ पर। ठीक है, आपका विशेषज्ञ के स्थान पर क्या आएगा, विशेषण। तो यहाँ पर क्या आएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, 7 का आंसर क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हिंसक जो है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा क्या होगी, बताइए। हिंसा, अहिंसा, लड़ाई, युद्ध। तो 9 का आंसर क्या रहेगा, हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा होगी हिंसा। को आपका राइट रहेगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है। तो किस प्रकार के सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या संबंधवाचक। तो बताइए, स्वयं अपने आप अपना सर्वनाम है। तो बताइए 10 का आंसर क्या रहेगा, ये है आपका निजवाचक आपके सर्वनाम। ठीक है, स्वयं अपने आप भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 पर देखिए, पैश्विनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पैश्विनी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइए 11 का। पैश्विनी का होगा पर्यायवाची शब्द आपका नदी। को आपका राइट रहेगा 11 का। 12 देखिए क्या है, यशोगान का संधि विच्छेद पूछा है। तो यशोगान में संधि विच्छेद क्या होगी, बताइए। 12 का आंसर क्या होगा, यशोगान में संधि विच्छेद क्या होगी, बताइए। यश धन गान। ठीक है, यशोधन गान जो है यशोगान का संधि विच्छेद होगा। आगे देखिए 13 क्वेश्चन नंबर, खेत खेत रहना का अर्थ है। तो खेत रहना का अर्थ क्या होगा, बताइए। खेत में निवास करना, खेती करना, खेत को उधार में लेना या मारा जाना। तो 13 का आंसर क्या रहेगा, खेत रहना का अर्थ होता है मारा जाना। घोर राइट रहेगा इसका। 14 देखिए, सूरदास किस काल के कवि थे। तो सूरदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल के। खो आपका राइट रहेगा। 15 देखिए क्या है, सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण है। तो देखिए 15 का आंसर क्या रहेगा आपका, देखिए सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना किस अलंकार का लक्षण है।
तो किस प्रकार के अलंकार का लक्षण है? ये है भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण। ठीक है, घ आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 16 क्या है? 16 है देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत संघ की राजभाषा कहा गया है? तो कौन से संविधान में कहा गया है? ये कहा गया है 343 में। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 17, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इन चारों में तत्सम शब्द कौन सा है वो ढूंढना है। कपूर, अक्षु, हाथ, पत्थर। तो 17 का आंसर क्या रहेगा आपका? अक्षु। ठीक है, ख आपका राइट रहेगा। 18 देखिए क्या है, निम्न में से तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह के निबंधकार कौन है? तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह है एक, इसके निबंधकार कौन है वो बताना है आपने। 18 का आंसर क्या रहेगा आपका बताइए? विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है तुम चंदन हम पानी। 19 देखिए, निम्न में से एकमात्र सहारा अर्थ किस मुहावरे का है? तो किस मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा? तो 19 का आंसर क्या रहेगा आपका? अंधे की लकड़ी होना एकमात्र सहारा। ठीक है, 20 देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं वाक्य में से परसर्ग चिन्ह किस कारक का है? तो बताइए 20 का आंसर क्या रहेगा आपका? 20 का आंसर रहेगा अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अलग होने के अर्थ में भी आया था आपका, तो अपादान कारक होता है। नेक्स्ट देखिए 21 है, निम्नलिखित में कौन वाद्ययंत्र नहीं है इनमें से? हुड़का, रणसिंगा, ऐपण और बांसुरी। 21 का आंसर क्या रहेगा आपका? ऐपण। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है? तो उत्तराखंड की जो हिंदी अकादमी है वो किसके नाम पर है? वो है पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम पर। को आपका राइट रहेगा 22 का। 23 देखिए, खड़क सिंह वल्दिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो खड़क सिंह वल्दिया किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? ये है भूगर्भ शास्त्री। ठीक है, को राइट रहेगा 23 का। 24 देखिए क्या है? 24 देखिए, ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा में जो बैठकें होती हैं उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो आप जानते हैं ग्राम प्रधान करता है। गो आपका राइट रहेगा। 25 देखिए, किन्हें निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है? तो कौन से बाबा को जो है निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है? 25 बताइए। बाबा आमटे, अन्ना हजारे, राम रहीम और बाबा हरदेव सिंह। तो निरंकारी बाबा के नाम से जाना जाता है बाबा हरदेव सिंह को। ठीक है, गो राइट रहेगा। 26 देखिए क्या है, निम्न में नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? तो नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? ये है उधम सिंह नगर में। खो आपका राइट रहेगा 36 का, सॉरी 26 का। 27 देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ष जो है लीप वर्ष है? तो इनमें से कौन सा है लीप वर्ष बताइए? 27 तो है 1904 लीप वर्ष होगा। उसके बाद देखिए 28, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ आपका 1916 ईस्वी में। तो 28 का आंसर क्या रहेगा? ख रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 क्या है देखिए, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है? तो त्रिशूल, दूनागिरी और आपका नंदा देवी और कामेट। तो सबसे कौन है सबसे ऊंचाई में? नंदा देवी है। गो राइट रहेगा। उसके 30 देखिए, द्यारा संबंधित है तो द्यारा क्या है आपका? बुग्याल है। ठीक है, गो राइट रहेगा। उसके बाद देखिए, राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग 1956 के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर, जीबी पंत, एम के रजा या बाबूराम सक्सेना। तो 31 का आंसर क्या रहेगा आपका? बीजी खेर थे आपके। ठीक है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष 1956। आगे देखिए, सोर घाटी अगला है। सोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सोर घाटी आप जानते हैं पिथौरागढ़ को बोलते हैं। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा। 33 देखिए क्या है? 33 है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि पूछी है। तो आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। नेक्स्ट देखिए 34 क्या है? धागुली आभूषण पहना जाता है। तो धागुली आभूषण पहना जाता है हाथ में। घो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 35 क्या है?
35 आपका जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी? तो कितने दिनों की भूख हड़ताल की थी वो बताना है। तो 84 दिन की थी, 84 दिन की। आगे चलते हैं 36 पर। 36 आपका हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है? तो हर की दून बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में, ठीक है। 37 देखिए, 37 क्या है? कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। खो आपका राइट रहेगा 37 का। 38 देखिए, 38 क्या है? हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है? तो हुड़का किस जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है ये बताना है। तो बताइए आंसर। भोटिया, थारू, राजी, इनमें से कोई नहीं। तो 38 का आंसर क्या रहेगा आपका? भोटिया जनजाति का मुख्य वाद्य यंत्र है हुड़का। 39 देखिए, महासु देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो महासु देवता का मंदिर कहाँ स्थित है बताइए। पीपल कोठी, अगस्त मुनि, ऊखीमठ, हनोल। तो हनोल में है आपका महासु देवता मंदिर। आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 कहते हैं कि उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा? तो मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा बताइए। उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा? तो ये पड़ा आपका वनस्पति के आधार पर। खो आपका राइट रहेगा। 41 देखिए, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है? तो वृक्ष मानव के नाम से मानव नाम से किसे जाना जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को जाना जाता है। खो आपका राइट रहेगा। 42 देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी, बताइए कब हुई थी। 42 कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना ये हुई थी 1813 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 43, उत्तराखंड में भारतीय प्रबंध संस्थान स्थित है। तो उत्तराखंड भारतीय प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? ये है काशीपुर में। गो राइट रहेगा। 44 देखिए, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो बताइए किसको किया गया? हिम तेंदुआ, बारहसिंगा, काला हिरन या कस्तूरी मृग। तो किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो बताइए कौन रहेगा आंसर? कस्तूरी मृग, ठीक है। 45 देखिए, 45 के है? हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये है रुड़की के पास में। 46 देखिए, 46 है गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध हैं। तो गढ़वाल के इतिहास में मौलाराम प्रसिद्ध हैं चित्रकार के रूप में। खो आपका राइट रहेगा 46 का। 47 देखिए, छोलिया नृत्य का प्रदर्शन सहायता के लिए किया जाता है। दर्पण, सुई, तलवार या बांस की छड़ी। तो 47 का आंसर क्या रहेगा? तो छोलिया नृत्य किया जाता है आपका तलवार से। गो आपका राइट रहेगा। 48 देखिए, राजुला मालुसाई है एक कुमाऊनी क्या है? राजुला मालुसाई क्या है बताइए। 48 यह एक प्रेम गाथा है कुमाऊनी, ठीक है। 49 देखिए, रालम, कफनी, पॉन्टिंग तथा नामिक क्या है? ये ग्लेशियर है उत्तराखंड के, ठीक है। गो राइट रहेगा। 50 देखिए, तिलाड़ी कांड की स्थिति क्या थी? तिलाड़ी कांड की तिथि पूछी है। तो तिलाड़ी कांड कब हुआ था? तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 को, ठीक है। को वाला राइट रहेगा। 51 देखेंगे हम, न्योली किस प्रकार का गीत है? तो न्योली आपका किस प्रकार का गीत है? यह है विरह गीत। को आपका राइट रहेगा। 52 देखिए, जगत राम वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जगत राम वर्मा जो है आपके गढ़वाली लोकगीत से संबंधित है। को आपका राइट रहेगा। तो दोस्तों ये थे 52 क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगामी परीक्षा में हेतु आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।